भारत ने 2 दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया, जिसके बाद दरिया सतलुज और रावी में बड़े रेले दाखिल हो गए। कंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी की आमद 1,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया सतलुज में भावलपुर और भावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने से मजीद कई देहात से रेआब आ गए। मकानात और हजारों एकड़ अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। बूरेवाला में साहूका मुल्हिक आबादियां से रेआब आ गई। दरिया चनाब में सैलाब के खतरे के पेश नजर लोग महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए मसाजिद में ऐलानात किए गए। भारत से मजीद 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा। सिफारती आड़ में भारत की आबी जारियत जारी। सिफारती जराये का कहना है भारत दरियाओं में पानी छोड़कर सिफारती जराये से राब्ता करके सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 36 घंटों में भारत का पानी के अखराज पर तीसरा राब्ता। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव से मुतालिक इतला दी। भारत सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी और यकतरफा मुअत्तली का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दहाने पर आ गया, जिसके मुमकिन खतरात और असरात से मुल्क में सैलाब और खुदसाली के खदशात बढ़ने लगे। अगले साल शिदत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन NTMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट कमेटी में ब्रीफिंग खबरदार किया। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया। रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दिफ़ाए वतन से मुतालिक पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन। कहा पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मौक़े हक में फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिरा कर उसे कारी ज़रब लगाई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत TCC का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब जारी करने की मंजूरी दी गई। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, खुराक, दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए सेटलमेंट फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। इजलास में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के लिए 27 अरब के पैकेज का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। मुआशी और तिजारती इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। कस्टम निज़ाम में शफाफियत इसका लाजमी जुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। हिदायत दी कस्टम के निज़ाम को फेसलेस बनाकर कारोबारी हजरात के लिए सहूलत फराहम की जाए और मुल्क के रेवेन्यू में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कस्टम्स निज़ाम के इस्लाहात के मौसर नफाज के लिए तमाम मुताल्लिका इदारे बाहमी हम आहंगी और मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें। माजी में सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। बास पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ है। नौटेरों में साफ सुथरा लाड़काना और रोजगार स्कीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 20 लाख घरों पर मुश्तमिल पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। नौटेरों और रत्तोटेरों में खवातीन को घरों के मालिकाना हुकूक दिए हैं, जबकि इन घरों के बनाने के लिए 1 लाख तक रोजगार के मौके पैदा हुए। चाहता हूँ कि ये मंसूबा 1-2 साल तक मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला सिंध ने कहा, हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत बनाने के इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नमू पर भी भरपूर तवज्जो दे रही है। आम आदमी के लिए खास सवारी का इंतजाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविश रंग ले आई। शिंगाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। पंजाब के शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी नस्ब होगा। के इलेक्ट्रिक के CEO इजलास में क्यों नहीं आए? क्या वो ऊपर की चीज हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, स्टील मिल्स को मीटर्स मुंतकिल ना करने पर 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कमर्शियल मीटर्स घरेलू मीटर में तब्दील ना करने की वजह से 80 करोड़ रुपए के बिल्स गरीब स्टील मिल्स मुलाजमीन को भेजे गए। इंतजामिया की गफलत और सुस्ती के बायस इजाफी अदायगियाँ हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 माह में मसला हल करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह पर फालिज का हमला। तबीयत खराब। जराए के मुताबिक बसरिया हवाई जहाज कराची मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। कराची समेत सिंध में नकासी आब का अबतर निज़ाम। मच्छरों की अफजाइश में होश रुबा इजाफे से डेंगू के केसेस बढ़ गए। ब्लड बैंक्स पर प्लेटिलेट्स और मेगा प्लेटिलेट्स की मांग बढ़ गई। सिंध में रवा साल सरकारी सतह पर डेंगू के 436 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची का जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 93 केसेस सामने आए। जिला वस्ती में 85 और जिला जनूबी में 73 केसेस रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।